सादगी जीवन का मंदिर था। मुझे गांव बहुत मिला, यह उनकी कविता था। गांव से, ग्रामीण परिवेश से, शायद कोई जिला, कोई गांव वंचित था जहां के लोगों को नाम से वो नहीं बुलाते थे, और हर जगह उनके भक्त मौजूद थे। जिस गांव के अंदर, जिस विधानसभा के अंदर, जिस जिला के अंदर जाएं, ये छवि आज बहुत कम लोग बना पाए, बहुत कम को यह सौभाग्य मिला। आज उन्हीं के जैसे लोगों के आशीर्वाद और आदर्श के पथ पर सेवा का अवसर मिला। सदन के अंदर चतुराई से व्यवस्था नहीं चल पाती। लोकतंत्र के बड़े मंदिर में जो पुजारी बिहार की जनता ने भेजा है, उसकी पवित्रता को बरकरार रखना और उस मंदिर के अंदर विकास की, संविधान की बातों की चर्चा, विमर्श और बहस, जो विधेयक पास होता है, आज एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। का आना जाना और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के उस समय जनसंघ के लोग को हम लोगों को सम्मान आदर करने का मौका मिलता रहता था। नौजवानों की प्रेरणा करता है और समाज के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर करने वाले, राष्ट्र के प्रति समर्पित और बिहार के गौरव को बढ़ाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। संजू भाई आइए कार्यक्रम के बाद। कैलाशपति मिश्र जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के तो यहाँ के स्थापित कर्ता ही थे, लेकिन हमारा उनसे पारिवारिक संबंध 3 पुश्तों से रहे। और कैलाश जी का जन्म दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार हमारे तीसरे पुस्त संजीव जी ने इसको और जोर तोड़ से बनाया, क्योंकि नवयुवकों के लिए आदर्श थे कैलाशपति मिश्र। और संगठन किस तरह से बनता है, देश में किस तरह की संगठन की आज जरूरी है, देश किस संगठन की मांग कर रहा है, वह कैलाशपति मिश्रा के विचार मंच द्वारा यह आयोजन किया गया था। और आज नवयुवकों के लिए जो हमारे अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई है, वह उस पर चलने की ज़रूरत है। देश आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन सब चीज़ों की आवश्यकता महसूस कर रहा है। नौजवान अगर इस बात को अमल नहीं करेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, कैलाश जी के बताए गए जो मार्ग है उस पर नहीं चलेंगे, हम सब लोग नेक और एक बन करके इस राष्ट्र के मुहिम को मजबूत करने के लिए नहीं करेंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें विश्व गुरु बनना है, और विश्व गुरु का संदेश जो कैलाशपति मिश्र जी के आवाज़ में था, उसी को आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी रखा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर उनकी अग्रणी भूमिका अदा करे, बिहार उनकी अग्रणी भूमिका अदा करे, और यह राष्ट्र ऐसा सौभाग्यशाली राष्ट्र बने जो विश्व गुरु के रूप में इसका नाम पूरी दुनिया में अमर हो।
बिहार के भीष्म पितामह कहे जाते थे कैलाशपति मिश्र, क्या लगता है उनकी कमी को कोई पूरा कर सकता है अभी? देखिए, भीष्म पितामह के संदेश को ही आज हमको पूरा करने की आवश्यकता है। हम नहीं कर सकते हैं तो हमें अफसोस होगा, हमें उसको मजबूत करना है। यही संदेश तो आज के उनके इस विचार मंच द्वारा दिया गया है। के बारे में दोपहर से आज कैलाशपति मिश्र जी की जयंती है 5 अक्टूबर को। उसको हम लोग अतिथि होटल में मुजफ्फरपुर में मनाया जा रहा है। ये एक भव्य आयोजन हमने अपने हिसाब से किया है। सभी वर्ग, सभी समाज, सभी दल के लोगों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को कैलाशपति मंच के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके हम संयोजक हैं। और इस कार्यक्रम में सभी शहर के प्रमुख लोग उपस्थित रहे, वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे, कई विधायक, पूर्व विधायक उपस्थित रहे, अनेक राजनीतिक दलों से लोग उपस्थित रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आगे के भी दिनों में हम लोग इस तरह के विभूतियों को याद करते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो हम ये प्रेरणा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को देते रहेंगे। कि कैलाशपति मिश्रा के बहाने कहीं बिहार की राजनीति में पदार्पण तो नहीं है? देखिए, अगर ये पदार्पण की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हम वैसे ही जुड़े हुए रहे हैं। एक लंबा समय इस राजनीति में हमारा पहले भी बीत चुका है। पदार्पण की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात ये थी कि आप अगर अखबार के पन्ने उठा के देख लें तो कैलाश बाबू की जयंती आज शायद ही कहीं मन रही है। हमने, क्योंकि मेरा अपना बहुत लगाव रहा है, मैंने मंच पे भी ये बताया है कि उनको हाथ से खाना खिलाना और रात में सोने से पहले उनका पैर दबाना, ये हम बस इतने बड़े थे, हम उस समय से कर रहे हैं। और बहुत दुख हुआ था ये जान के कि कैलाश बाबू की जयंती कोई नहीं मना रहा है। आश्चर्य हुआ मुझे कि ऐसे विभूति की जयंती कोई नहीं मना रहा है। हमने संकल्प लिया, नहीं, हम मनाएंगे। वही कार्यक्रम आपके समक्ष है, आपके सामने है। आगे राजधानी में बड़े स्तर पर मनाने की कोई योजना है अगले वर्षों में? मेरा दायरा फ़िलहाल मुजफ्फरपुर तक ही है। ये कार्यक्रम ही हमने जो नादा है, मुझे लगता है मैंने अपनी हैसियत से ऊपर का नादा था। आप लोगों के प्यार सहयोग से ये सफल हो पाया है। तो अभी फ़िलहाल हम इससे आगे जाने की नहीं सोचेंगे। मुजफ्फरपुर में ही इससे और बड़े पैमाने पे कार्यक्रम करने की सोचेंगे। बरसात एक बड़ा कारण था जिस कारण से हम खुले मैदान में नहीं कर सकते थे, नहीं तो ये आयोजन भी इससे कहीं ज़्यादा बड़ा करते।